Good morning, class 6. Let me start it. Chapter 7, Great Thinkers and New Ideas. इसमें जो महान थिंकर्स हुए हैं उनके आइडियाज, उनके प्रिंसिपल्स, इसके बारे में डिटेल से अपन रीड आउट करेंगे. लर्निंग एडवांटेज. Learn more in this chapter. New ideas involved during 1600 BC. Gautam Buddha and Buddhism, Mahavir and Jainism, spread of Buddhism and Jainism, ideas of Upanishads. इन ये जितने भी पॉइंट्स हैं इनके बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे. यू हैव ऑलरेडी स्टडीज अबाउट द ग्रोथ of Janpaths between 1600 BC and 400 BC. Religious practices and the caste system become rigid. और उस वक्त जो जाति था, धर्म था, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस ही होती थी और उसी को ज़्यादा फॉलो करते थे लोग. वैश्यस एंड पर्टिकुलर द शूद्रास लीड अ मिजरेबल लाइफ्स. और जो शूद्र थे, वैश्य थे, उनकी जो लाइफ थी मिजरेबल थी. These along with the ongoing battles among different kingdoms for more power and wealth caused a feeling of social and religious unrest. Many thinkers, बहुत सारे thinkers हुए who understood these changes. उन्होंने बहुत कोशिश करी समाज में बदलाव लाने की, changes लाने की, but ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाए. फिर बाद में more than 60 different schools of thought are believed to have emerged in India during 1600 BC. Some others shared their ideas with people and had many followers. उसके बाद में 1600 BC में कई आइडियाज फॉलो किए गए, कई लोग इन चीज़ों को फॉलो करने लगे जो आइडियाज दिए जाते थे थिंकर्स के द्वारा. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट टू रिलीजियस sects that grew during this time. हम इस चैप्टर में टू मेन रिलीजियस के बारे में पढ़ेंगे, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. And the teaching of the Upanishad are complete between 7th and 4th century BC. इसके साथ साथ हम उपनिषद की भी जो शिक्षाएं समाज को मिली है उसके बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे. उपनिषद मीन्स टू सिट डाउन नियर वन. उपनिषद का मीन्स क्या होता है कि किसी के पास में बैठना, यानी नजदीक में जाकर बैठना और शिक्षा ग्रहण करना. इट मीन्स द विजडम लर्न एट द फीट ऑफ द गुरु, यानी कि अपने किसी गुरु के पास जाकर बैठना और शिक्षा ग्रहण करना. अकॉर्डिंग टू उपनिषद द ह्यूमन बॉडी हैज अ सोल, द आत्मा. उपनिषद के अकॉर्डिंग जो है, जो अपनी शरीर है वो एक मिट्टी का बना हुआ है और आत्मा है जो कि जीवित रहती है. Which survive even after the body dies. जब अपनी बॉडी मर जाती है तो आत्मा तो जीवित रहती है, शरीर ही मरता है. उपनिषद टीच अबाउट भक्ति, कर्म, योग. इट टीचेज अस योगा फॉर हेल्दी लाइफ. उपनिषद हमें ये शिक्षा देता है कि जो भक्ति है, कर्म है, योग है, इसके बारे में हमको बताता है. इट टीचेज अस योगा, और हमें शिक्षा देता है किसकी, योग की. योग से हम अपने जीवन को, अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं. फिर आता है गौतम बुद्ध एंड बुद्धिज्म. गौतम बुद्ध जो थे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और उन्होंने ही बौद्ध धर्म को ज्यादा प्रचार प्रसारित किया. गौतम बुद्ध फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म वाज बोर्न अराउंड 563 BC इन लुम्बिनी. गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ था, लुम्बिनी गांव में हुआ था, जो कि कपिलवस्तु के नजदीक है. मॉडर्न डे नेपाल, अभी हाल के दिनों में ये नेपाल में है. His birth name was सिद्धार्थ. उनका जन्म नाम क्या था, सिद्धार्थ था. He was the son of शुद्धोधन, और ये इनके पिता का नाम शुद्धोधन था. और चीफ ऑफ द शाक्य क्लैन. His mother was माया देवी, और इनकी माता जी का नाम माया देवी था. As a princess, Gautam grew up amidst comfort. It is believed that while driving around the royal palace in a he saw 4 incidents that changes his life. और उनकी कुछ जीवन में ऐसा परिवर्तन था कि उनका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया. आफ्टर दैट ही लेफ्ट हिज वाइफ यशोधरा एंड सन राहुल एंड वेंट आउट फाइंड द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ. और शादी के बाद उन्होंने अपने पत्नी यशोधरा और अपने पुत्र राहुल को भी छोड़ दिया और वो जंगल में चले गए सत्य की खोज के लिए कि जीवन क्या है. गौतम बुद्ध एनालिटेड इन अबाउट 6 or 7 आफ्टर लिविंग होम. उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था. गौतम wandered from place
to place. During that time he spent a tough life. वो एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहे, इस दौरान उन्होंने बहुत ही कठिन लाइफ गुजारी, टफ लाइफ, गोइंग विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मैनी डेज। उन्होंने कई दिन बिना पानी बिना खाने के रहे। फाइनली ही रीच्ड बोध गया, फिर वो आखिरकार बिहार में गया चले गए। बोध गया, गया नामक स्थान है, वहां पर चले गए। Where he sat under a people tree, उसके बाद वो एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने तपस्या करी। He meditated deeply till he found answer to all his rise about life that had been disturbing him। और उन्होंने एक मेडिटेशन किया, ध्यान किया, और उसमें उन्होंने पाया कि it is believed that it was a spot that he discovered the secret of truth and happiness। और जो जीवन का सत्य है और खुशियां हैं वो सिर्फ ध्यान में है, भगवान के नाम में। सत्य की खोज यहीं से शुरू करी थी उन्होंने। After that incident he came to be known as the Buddha the Elegant। After emigrating, Buddha traveled to Sarnath near Varanasi। There he gave his first sermon to 5 fellow hermits at Deer Park। This sermon was called the turning of the wheel of law। जीवन चक्र of धर्म, चक्र परिवर्तन, इसे चक्र परिवर्तन कहते हैं। He preached in Prakriti the language of common people so that more and more people could understand his message। इस मैसेज को कई लोगों ने फॉलो किया और कई लोग इनके अनुयायी भी बने। टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म, टीचिंग क्या है? बुद्धिज्म की टीचिंग है, उनकी क्या शिक्षाएं हैं? फर्स्ट है द फर्स्ट नोबल ट्रूथ इज लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग। अपनी जो लाइफ है पूरी फुल ऑफ सफरिंग से है। द सेकंड नोबल ट्रूथ इज दैट ऑल सफरिंग इज कॉज्ड बाय सेल्फिश डिजायर। ये सब अपने बस अपना ही क्या है, स्वार्थ छिपा हुआ है हर डिजायर में। थर्ड नोबल ट्रूथ इज दैट देयर इज फ्रीडम और निर्वाण फॉर ह्यूमन from all this। The end of desire is the end of all suffering। The fourth noble truth is the way of the freedom, the eightfold path। This is also known as the middle path। It teaches on to lead a balanced life, a life in which neither gives up the basic need, life not desire for too much। The Buddha taught people to be kind to each other। He did not believe in rigid religious but practices and animal sacrifice। वो जो पशु बलि दी जाती थी उनके फेवर में नहीं थे। He supported अहिंसा। उन्होंने किस चीज को सपोर्ट किया? अहिंसा का सपोर्ट किया, नॉन वायलेंस। He did not support the caste system। वो कास्ट सिस्टम पे बिलीव नहीं करते थे। To him everyone was equal। so उनके लिए सभी जो वर्ग थे वो सब समान होने चाहिए। He believed that the result of our action or karma, whether good or bad, affects us both in this life and the next। Thank you। I hope understand the chapter to be continued this chapter next class।